आई एम योर डेस्टिनी, ये एक वन शॉट एफएफ है। आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। आज आपको एक नया एफएफ शेयर कर रही वन शॉट। पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप हमारा ईवो है और 1000 इसमें बॉटम है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा विंग एक हॉस्पिटल में था, उसके फादर को देख रहा था और उसके फादर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, काफ़ी सीरियस थे उसके फादर की हालत। और उसके फादर की डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेके आता और बोलता सॉरी, हम आपके फादर को बचा नहीं पाए, हमें माफ़ कर दीजिए, सी इज़ डेड बोल के। तो विंग हमारे उसके फादर के पकड़ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और जनसा भी बहुत ज़ोर से रो रहा था। इसमें जनसा बड़ा भाई है और हमारा विंग इसमें छोटा भाई है। जनसा भी बॉटम है और हमारा विवुजान भी बॉटम है। और जैन चैन इसमें और क्या बोलते हैं, ईवो इसमें टॉप है और ईवो का बड़ा भाई लैंचे चैन भी इसमें टॉप है। तो फिर हम जहाँ से ख़त्म करें वहीं से शुरू करते हैं। वो बहुत रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा परेशान में होता है और उनके शोक में सब लोग शामिल हुए होते हैं। नी क्लैन के, जिन क्लैन के और वैंक्स क्लैन के सब लोग आए होते हैं। और वेंचिंग विंग के माथे में हाथ रख के बोलती है, विंग जो हुआ उसे भूल जाओ, जो होना होता हमारे हाथ में नहीं होता है। ये बात उसे बोलती है, उसे गले लगा लेती है। और हमारा जियान चैन को देख के बहुत गुस्सा हो रहा था क्योंकि वो वेंचिंग को बहुत प्यार करता है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगता है कि हमेशा वेंचिंग विंग को ही क्यों हमेशा प्यार से बोलती है। और गाइस मैं बता दूँ, इसमें वेंचिंग इसमें टॉप है और हमारा जियान चैन इसमें बॉटम रहता है। तो बाद में जब वो रो रहा होता है तो उसकी माँ आती है, तो उसकी माँ जब फूल डाल रही होती है मैडम यू, तो उसको गुस्सा लगता है और वो अपनी माँ को धक्का देता, मैडम को बोलता कि आपने सब जानबूझ के किया क्योंकि आपको दूसरे मर्दों के साथ घूमने में अच्छा लगता है, इसलिए आपने मेरे फादर को मार दिया। ये बात बोल के बहुत पकड़ के गालियाँ दे रहा होता है। और जियान चैन सामने आता है और विंग को मारता है, बोलता है तुम क्या बकवास कर रहे हो। बोलता है हाँ मैं सही बोल रहा हूँ भाई, आपको पता नहीं है, माँ का कैरेक्टर अच्छा नहीं है। माँ तो पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ घूमती रहती है और हम अपने फादर की औलाद हैं कि नहीं, ये भी हमें डाउट है क्योंकि मैडम यू का तो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है। ये जब बोलती तो मैडम ये खींच के झापड़ मारती, बोलती है माँ आप कितना भी झापड़ मार लो माँ अपने इस आशियन को, अपने इस बेटे विंग को, लेकिन सच्चाई यही है कि आप कैरेक्टर से बिल्कुल अच्छी नहीं है। मेरे फादर ने आपको किसी और के साथ बेड में देख लिया और उन्होंने सुसाइड कर लिया। और जब वो आपसे पूछने के लिए आए कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप उसकी इज्जत को ताड़ ताड़ क्यों कर रही हैं, तब आपने उन्हें कहा कि तुम एक मर्द नहीं हो, तुम मुझे बेड में सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो, तुम मुझे बेड में संतुष्टि नहीं कर पाते हो, चाहे कितना देर भी लगे, तुम में वो मर्दानगी ही नहीं है जो एक मर्द में एक औरत को सेटिस्फाई करने के लिए होती है। तो तुम कहाँ के मर्द हो? क्या सिर्फ बच्चे पैदा करने से तुम मर्द हो गए? और क्या तुम्हें पता है कि वो दोनों बच्चे भी तुम्हारे हैं? ये बात जब मेरे फादर को पता चला तो उनको दिल का दौरा पड़ गया और वो वहीं पर गिर के मर गए। और ये सब मैं अपनी आँखों से देखा। मैडम भी बोलती मैं बहुत गुस्से में थी इसलिए मैंने ऐसे कहा। मेरी भी अपनी कोई तकलीफ़ें हैं, मेरी अपनी भी कोई प्रॉब्लम है, तुम्हें शायद अपने फादर के बारे में ठीक से पता नहीं। तो मैडम को धक्का देता है और बोलता है कि नहीं ये सब बकवास है, मैं अभी और इसी वक्त आपका ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। और ये पूरा रीति रिवाज ख़त्म हो जाने के बाद में, मेरे फादर का श्राद्ध गिर सब ख़त्म होने के बाद में मैं एक घर से चला जाऊँगा और अपना हक भी नहीं लूँगा। जैन चैन तुम रहो इस घर में, मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगा बोलता है। और वो पूरा सब कुछ हो जाने के बाद में वहाँ से अपना सामान लेके मैं जा रहा हूँ गुसूलैंड बोल के वहाँ चला जाता है। और वहाँ पे एक उसके जो बैंक में उसके फादर ने उसके लिए बहुत सारे पैसे छोड़ के रखे थे उसके आगे एजुकेशन के लिए, पढ़ाई के लिए, वो निकाल लेता है और गुसू यूनिवर्सिटी में एक टीचर का जॉब कर लेता है क्योंकि ऑलरेडी ये अपना बिजनेस को टेक ओवर करके उसमें उसके फादर हमारे विंग को एक बड़े पोस्ट देने वाले थे क्योंकि हमारा विंग बिजनेस में बहुत समझदार इंटेलिजेंटल होता है ना, इसके लिए। और हमारा जियान चैन को फैशन डिज़ाइनिंग पसंद रहता है, लेकिन हमारे विंग को बिज़नेस करना बहुत पसंद रहता है और वो अपने फादर के साथ कई बार ऑफिस भी जा चुका रहता है, इसलिए उसे पसंद आता है। तो उसके फादर डिसाइड करते हैं अपने बिजनेस का पूरा कारोबार जो भी है विवुजान को दे देंगे और उसको उसका मालिक बना देते हैं। प्रॉपर्टी का बिजनेस का ओनर हमारा विवुजान ही रहेगा और इसको कभी भी विवुजान किसी और को दे नहीं सकता है करके बोलता है। और जब उसका भाई जनसा 35 इयर्स हो जाएगा तब उसको विंग के इस बिज़नेस में 50% का हक मिलेगा, जब तक नहीं मिलेगा। ये बात वो एक विल बना के वकील को दे के चले जाते हैं।
और हमारा इसमें क्या वकील कोई और नहीं, नी क्या बोलते हैं, नी मिंजो रहता है। और वो ये सब हो जाने के बाद में जब मैडम भी बोलती मैं अपने बिजनेस को चलाऊंगी, जियान चैन को भी लेके जाते। जियान चैन क्या बोलते हैं, हमारे विंग से बड़ा रहता है, लेकिन उसमें इतना सेंस नहीं रहता है कि वो बिज़नेस चला सके। हमारा विंग हमारा जेंसा से छोटा ही रहता है, यानी हमारा जेंसा अगर 25 साल का है तो हमारा विंग 20 साल का रहता है, लेकिन उसमें काफ़ी नॉलेज रहती है। वो बहुत समझदार बच्चा रहता है और 15 साल उम्र से ही अपने फादर के साथ बिज़नेस में जाता रहता है, तो उसको बिज़नेस की बहुत समझ रहती है। और उसके फादर के बाद समझ में आ जाती है मेरा विभूषण भले ही छोटा है, लेकिन इसमें दिमाग, बिजनेस करने का समझ, हर चीज़ की तहजीब, बात करने का तरीका, जीवन को कैसे चलाया जाए, सब में बहुत समझ है। अब ये बात उनको समझ में आती है। और जब विभूषण 25 साल का हो जाता था और हमारा क्या बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, जियान चैन 30 साल का हो जाता है, तब उसको भी 50% राइट आ जाता है और इसको भी 50% राइट आ जाता है। तो मैडम भी एक प्लान करती, बोलती क्यों ना मैं जाके विंग से पूरा प्रॉपर्टी में साइन करा के पूरी के पूरे जियान चैन के नाम ही कर देती हूँ। विभूषण उनका अपना ही बेटा रहता है, लेकिन उन्हें चिढ़ रहती क्योंकि बिल्कुल अपने फादर जैसा रहता है। सच्चाई के लिए जान देने वाला विभूषण था। तो मैडम एक दिन गुस्सू के घर पे जाती हैं, उनके दूसरे वहीं पे एक मकान में जहाँ विभूषण रहता है। और जब वो 5:30 बजे बच्चों को पढ़ा के वापस आ रहा होता है तो बोलती है कि मुझे तुम्हारे पेपर में साइन चाहिए क्योंकि 50% प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम है। और बोलता मैं चाह के भी ये प्रॉपर्टी आपको दे नहीं सकता हूँ, क्या नी मुंजे वकील ने आपको बताया नहीं ये बात को। और न्यू हुसैन भी वहीं पे टीचर का जॉब करता था, हिंदी सब्जेक्ट का। तो वो बोलता है वी भाई जरा रुकिए। तो वो जब देखता है मैडम को तो उन्हें प्रणाम करता है, नमस्ते करता है, बोलता है वी भाई आप बात कर लीजिए, घर की दीजिए, मैं जब तक कॉफ़ी बना लेता हूँ। क्या मैडम आप कॉफ़ी पियेंगे? बोलती नहीं, मैं यहाँ कॉफ़ी पीने नहीं आऊँ। तो बोलता है जैसी आपकी मर्ज़ी। वी भाई आधे घंटे में आप आ जाइए, मैं चाय बना। बोलता आधा घंटे की क्या ज़रूरत है, 10 मिनट ही बहुत है, तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। बोलता और बोलता हाँ दूध का पैकेट फ्रिज में होगा, ये बता देता है। और जब वो आता है तो बोलता है कि देखिए माँ, मैं सीधी बात आपको बता देता हूँ, फादर ने 50% मेरे को दिया था, 50% जियान चैन के नाम में दिया था। जियान चैन का बर्थडे कल ही हो गया और वो 30 साल रनिंग हो रहा है, तो 50% प्रॉपर्टी का ओनर वो है और 50% प्रॉपर्टी का ओनर मैं हूँ। और ये उसको जब भी मिलेगा जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। और अब चाहती है 50% भी उसे मिले, तो आप किसी को भी कह के मुझे मरवा दीजिए, मुझे जहर दे के मार दीजिए, तभी आपको मिल सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है ये। और अब दोबारा अपना ये मनहूस चेहरा मुझे बिल्कुल मत दिखाए, मैं अपने बाप के कातिल का मुँह दोबारा देखना नहीं चाहता। ये बोल के डोर बंद करके वो अंदर जाके कॉफ़ी पीने लगता है। और मैडम उनको बोलती है अब मैं वही करूँगी जो मुझे पसंद है, मैं तुम्हारी ज़िंदगी ताड़ ताड़ कर दूँगी, बोलती है। और वो जाती है और एक बंदे को क्या बोलते हैं, विभूषण को मारने की सुपारी दे देती है। बोलती ये 10 लाख है, विंग को हमेशा के लिए इस दुनिया से उड़ा दो, और अगर वो एक्सीडेंट में तुम पकड़े गए तो तुम अपना नाम मत बताना कि मैंने कहा है, ये मुंह नहीं खोलने के लिए तुम्हारा ये 10 लाख रुपए एडवांस है, बोलती है। और वो जब विभूषण मार्केट में घूम रहा होता है तो फ़ौरन ही उसको एक क्या बोलते हैं, बहुत गुस्से में एक कार आती है, वी को उड़ा देती है। वी इधर से उधर जाके गिरता है और उसका पूरा सब्जी गिब्जी पूरी तरह से गिर जाता है। और वहाँ पे हमारा लैंजन कार से आ रहा था, जब देखता कि एक एक्सीडेंट हो गया है तो फ़ौरन ही अपने 2 बच्चों को बोलता तुम यहीं पे बैठो, मैं आ रहा हूँ। और फ़ौरन जाके देखता है तो विभूषण उसके स्कूल का ही टीचर रहता है, लेकिन उसको पता रहता है, लेकिन आमने सामने कभी वो एक दूसरे से बात नहीं करते, क्योंकि हमारे लैंजन को ज़्यादा बात करना किसी से पसंद नहीं है। लेकिन जब वो वी को फर्स्ट टाइम सामने से देखता है तो बोलता है खून लगा हुआ, इसे चोट लगी, उसके बाद भी ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये बात जब वो सोचता है तो अचानक से होश आता है ये तो इंसान का एक्सीडेंट हुआ। तो फ़ौरन उसको अपनी कार में बिठा के हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर बोलते हैं इससे काफ़ी हद तक चोट तो लगी, लेकिन ये 2 महीना इन्हें बेड रेस्ट करना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी गहरी चोट आई है। और होश में आने के बाद ही पता चलेगा कि ये अपने आप को याद रखे हैं या भूल गए, क्योंकि इनके सर में काफ़ी हद तक चोट लगी, ये बात वो उन्हें बोलते हैं। और ऐसे ही 2 महीना रेस्ट करने के बाद में ये हमारे विभूषण को मालूम ही नहीं रहता कि उसका नाम क्या है। वो सब कुछ भूल गया होता है, अपने फैमिली को, नथिंग, हर चीज़ भूल गया होता है। सिर्फ उसको सिर्फ फादर ही याद रहते हैं। वो फादर की फ़ोटो पकड़ के रोता है और याद करता है, लेकिन मेरे फादर कहाँ, ये भी उसे पता नहीं रहता है। बाद में लैंजन बोलता है मैं क्या करूँ, तो जब पता चलता है इसका नाम प्यार से सब विंग बुलाते हैं और विभूषण है ये, और ये मैडम यू और जियान चैन का छोटा भाई है, तो सबको उन दोनों सबको
मैडम यूँ बोलती है इसे क्या हो गया, क्या ये अपनी याददाश्त सब खो चुका है क्या? तो हमारा लैंज़न बोलता मुझे कुछ पता नहीं है मैडम, क्योंकि ये आपका बेटा है, ये भी मुझे पता नहीं था। जब मैं गुसू में गया, मैं वहाँ का चेयरमैन हूँ, और जब मैं हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था अपने एक रिश्तेदार से मिल के मार्केट के सामने, तब मैंने देखा इसका एक एक्सीडेंट हो गया। कोई तेज़ स्पीड में आती हुई कार ने इसे एक्सीडेंट करके और वो भाग गया। तब मैं जाके देखा और मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था। मैंने इसे उठाया, हॉस्पिटल लेके गया, और हॉस्पिटल में से मुझे पता चला इनका आइडेंटिटी कार्ड देख के कि मेरे ही स्कूल में ये टीचर हैं। और फिर जब न्यू हुसैन को भी मैंने पता लगाया तो उन्होंने कहा कि वो विंग का बचपन का दोस्त है, और उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया, आपके बेटे जियान चैन के बारे में बताया। और मुझे पता चला वी वुझान आपका छोटा बेटा है, और आपके पति की आज से 5 साल पहले ही डेथ हो चुकी है। और मुझे जब पता चला तो मैंने आपको कॉल किया। और जब वो डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी सर, आप इनके क्या लगते हैं? तो बोलते हैं सॉरी, मैं इनका कुछ नहीं लगता, ये मेरे स्कूल में एक टीचर है बोलती। तो मैडम ये सामने आके बोलती वो मेरा छोटा सन है बोलती है। और जियान चैन बोलता वो मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ मेरे भाई को? बोलता है सॉरी, मुझे लगता है शी इज़ लॉस्ट मेमोरी। तो मतलब वो सब कुछ भूल चुके हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं, सिवाय उनके फादर के नाम के सिवा उन्हें कुछ भी याद नहीं, उन्हें अपना नाम भी याद नहीं। तो बोलती है हाँ कोई बात नहीं, मैं उसे देख लूँगी, उसका नाम वी है, प्यार से सब विंग बुलाते हैं, और उसका बर्थ नेम वी वुजियान है बोलती है। तो ठीक है। वो जब डॉक्टर के से बोलती मैं कब लेके जा सकती? बोलते ऑलरेडी 2 मंथ्स तो हो गए हैं, वो काफ़ी रिकवरी कर चुके हैं, आप चाहे तो उन्हें लेके जा सकती है आज ही। और जैसे वो वी वुजियान को लेके जा रहे तो वी वुजियान हाथ निकाल के धक्का मार के बोलता तुम गंदी हो, तुम मर्डरर्स हो, तुमने खून किया मेरे फादर का, दूर रहो मुझसे, मुझे हाथ मत लगा, दूर रहो। वो सब मार रहा होता उसके। डॉक्टर बोलते ये तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मुझे लगता है शायद ये आपको पसंद नहीं करते हैं, या कुछ ना कुछ माइंड में प्रॉब्लम है। और वो जियानचैन बोलता है विंग ऐसा मत करो अपनी माँ के साथ, चलो मेरे साथ। बोलता है नहीं तुम गंदे हो, तुम भी मामा जैसे गंदे हो, तुम भी मामा का गलत में साथ देते हो, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। घर ये बात बोल के पूरा सामान इधर उधर तोड़ रहा होता। और लैंज़न जब खड़ा होकर देख रहा था तो बोलता मैं तुम लोगों के साथ नहीं जाऊँगा, मैं इनके साथ जाऊँगा, मैं इनके साथ जाऊँगा करके बोलता है। और वो जब उठ के लैंज़न के गले लग जाता है तो लैंज़न को एक अजीब सी फीलिंग होती है। वो बोलता है एक्चुअली हो क्या रहा है मेरे साथ? बोलता है तो बोलता है नहीं मैं इसके साथ जाऊँगा, मैं इनका वाइफ हूँ, मैं इनका वाइफ हूँ, बोलता है विंग वुशान। तो मैडम भी बोलती तुम पागल हो, तुम्हारी कोई शादी नहीं हुई, वो ऑलरेडी मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हो, तुमसे शादी कैसे कर सकता है? वो तुमसे शादी नहीं। तो विंग हमारा लैंज़न को एक गोला बैर के जैसे पकड़ लेता है, जैसे बंदर पेड़ में चिपक जाता है ना, पेड़ को छोड़ता नहीं, बिल्कुल उसी तरह वो लैंज़न के गले लग जाता है, लैंज़न को छोड़ता नहीं। तो मैडम ही और जियानचैन हाथ पकड़ के खींच रहे होते हैं विंग का, चलो चलो उसे छोड़ो, वो तुम्हें नहीं जानता, चलो यहाँ से। बोलता नहीं मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊँगा। और घसीट के वापस लैंज़न का पकड़ता, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाना चाहता, प्लीज़ मुझे बताओ। उसकी आंखों का आंसू देख के लैंज़न के दिल में पेन होता। बोलता है स्टॉप इट, बोलता है स्टॉप इट, बस कीजिए आप लोग। वो जब जाना नहीं चाहता तो आप लोग क्यों मार रहे हो? जियानचैन भी उसको 2-3 झापड़ मार के घसीट के लेके जा रहा होता है, उसे बाल पकड़ के। तो हमारे लैंज़न को देख के बहुत गुस्सा आता है और बोलता है छोड़ो उसको, खबरदार दोबारा उसे हाथ लगाया तो, बोलता है। और वो अपने बोलता है आपका इससे कोई रिश्ता नहीं, बोलता है 1 मिनट रुको, बोलता है। और फ़ौरन ही अपने हाथ से उसकी माँ की रिंग निकाल के विंग को रिंग पहना देता है और उसको बोलता है क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगे? बोलता है। तो बोलता है हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया, मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ, ये बात बोलता है वो। तो बोलता है ठीक है, जब तक इसकी याददाश्त नहीं आती जब तक ये मेरे पास ही रहेगा, और याददाश्त आने के बाद में अगर वी वुजान चाहे तो मैं उसे डिवोर्स दे सकता हूँ और मुझे मंजूर है रिश्ता, बोलता है। अगर वी वुजान मुझसे छोड़ना चाहे तो बाद में छोड़ सकता है। तो मैडम भी बोलती है क्या बकवास करो? बोलता है हाँ क्योंकि ये अभी आपके साथ जाना नहीं चाहता है तो आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकती हैं। और न्यू हुसैन बोलता है इन सभी जो कुछ भी यहाँ हो रहा उसका गवाह मैं बनता हूँ, क्योंकि वी भाई जो भी कर रहे हैं मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और कल परसों अगर उन्हें होश आ भी गया और वी भाई अगर हमारे सर को छोड़ना भी चाहते हैं, लैंज़न सर को, तो मुझे मंजूर है, बोलता है। जो भी डिसीज़न होगा मैं उनमें उनका सपोर्ट करूँगा। अभी फ़िलहाल मेरा भाई विंग सैर के साथ रहना चाहता है, उनको ही अपना हस्बैंड मानता है, तो मैं भी एग्री करता हूँ, मेरे को ये रिश्ता भी पसंद है और मैं मंजूरी हूँ, बोलता है।
तो बहुत वो अपने हाथ से रिंग निकाल के विंग को किस कर देता है, विंग भी उसको पकड़ के पैशनेटली किस करता है। दोनों बोलते हैं आज से हम हस्बैंड वाइफ है, और अपने गुसु क्लैन का वो रिबन निकाल के उसके हाथ में बांध देता है। बोलता है कि मैंने रिबन भी बांध दिया, ये रिबन का मतलब तो मैडम ये आप जानती होंगी ना। बोलती तुमने ये अच्छा नहीं किया लैंजन, मैं तुमसे बदला लूँगी। बोलता है मैडम आप कुछ नहीं कर सकती, आज से ये मेरा वाइफ है और ये मेरा लीगली वाइफ है। मैं आपको बता दूँ, मेरे जो बच्चे हैं दोनों, वो ऑलरेडी मेरे अडॉप्टिव बच्चे, मेरे ओन बच्चे नहीं। मैंने लाइफ में कभी किसी से शादी नहीं की, मैंने उन दोनों को अडॉप्ट किया है। तो विंग मेरा पहला और आखिरी लाइफ पार्टनर है। विंग ही, मैं विंग का डेस्टिनी हूँ। बोलता है तो वो बोलता है यू आर माई डेस्टिनी करके बोलता है, आई एम योर डेस्टिनी ऐसा बोलता है। मैं तुम्हारी मंजिल नहीं हूँ, तुम मेरी मंजिल नहीं हो, मैं ही तुम्हारी मंजिल हूँ। विभूजान बोलता है उसको, आई एम योर डेस्टिनी बोलता है, और उसको गले से लगा लेता है और अपने दोनों बच्चों के साथ में चला जाता है पूरा हॉस्पिटल का पेगी करके। और जब उसके फादर और उसके बड़े भाई देखते हैं तो परेशान बोलते हैं ये क्या है। बोलता है ये मेरा वाइफ है भाई, मैंने इससे मैरिज कर लिया। और वो अंकल को वो नमस्ते बोलता है, और लैंजन के बड़े भाई को जेबूजुन को भी झुक के प्रणाम करता है, उन दोनों बच्चों को भी गले आके किस करता है। तो सब देख के परेशान हो जाते हैं। इसमें तमीज़ तहज़ीब कितनी अच्छी है, कितना अच्छे से ये प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, जैसे कि ये बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं। और इसी तरह हमारे विभूजान को 2-3 महीने बीत जाते हैं। वो खाना बनाना, खाना खाना, सबको देखभाल करना और सब कुछ बहुत अच्छे से कर लेता है, पूरे घर का पूरा काम। और धीरे धीरे जब उसको 5-6 महीने बीत जाते हैं लैंजन के साथ में, तो वो धीरे धीरे वापस स्कूल को ज्वाइन कर लेता है और पढ़ाना शुरू कर देता है। और ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीत के अब 6-7-8 महीने हो जाते हैं, और विंग को धीरे धीरे उसकी याददाश्त वापस आ रही होती है। एक दिन अचानक विंग जब जा रहा होता तो तेज़ से एक कार आ रही होती है, जिसकी वजह से हमारा विंग नीचे गिर जाता है और दोबारा से उसे चोट लग जाती है। और जब उसे चोट लगती है तो गाड़ी सामने आने से पहले वो चिल्ला देता है ज़ोर से। जब वो चिल्ला देता है तो वो कार की स्पीड को देख के चिल्ला देता है ज़ोर से, और हमारे 3-4 लोग भाग के आते हैं। तो कार वाला अपनी कार को वापस रोक के भाग जाता है, और बहुत सारे लोग आके जमा हो जाते हैं और 3-4 लोग हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। जब उसे हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं तो लैंजन को डॉक्टर कॉल करता है, सर आपकी वाइफ यहाँ हॉस्पिटल में, उसका एक्सीडेंट हो गया, तो प्लीज़ आप जल्दी हॉस्पिटल में आ जाइए और इसको देख लीजिए बोलते हैं। जब वो लोग, उनको कुछ पता भी नहीं है बोल के वो जल्दी जल्दी उसे बुला लेता है। और उसके बाद में हमारा लैंजन हॉस्पिटल में आता है और डॉक्टर बोलते हैं सर ये आपकी वाइफ को होश आ गया है, लेकिन बहुत बुरी खबर है आपके लिए, वो सब कुछ भूल चुका है। और ये बात जब वो सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है मेरी डेस्टिनी क्या मेरे साथ खेल खेल रही है, और वो वापस परेशान हो जाता है। हमारा विंग को बोलता है आपकी तबीयत कैसी है अभी। विंग बोलता है तो मेरी तबीयत ठीक है। बोलता है सर थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतने दिन देखभाल करी। मुझे न्यू हुसैन ने बताया, डॉक्टर ने बताया कि आपने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया था। ये बात वो जब सुनता है तो बहुत खुश होता है और बोलता है क्या तुम्हें सब कुछ याद है क्या। तो बोलता है हाँ सर मुझे याद है ना, आप ही हमारे स्कूल के ओनर है, चेयरमैन है। मैं आप ही स्कूल में तो एक सब्जेक्ट में बच्चों को पढ़ाता हूँ, और उस दिन मेरा जो एक्सीडेंट हो गया था आपने ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था, अपने घर में ले जाके 2 महीना देखभाल की थी, मेरी माँ के पास भेजा नहीं था, और आपने बहुत रेस्पेक्ट की है मेरी। थैंक यू सो मच सर। मैं अब कल से आपका स्कूल फिर से ज्वाइन कर लूँगा और मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। थैंक यू सो मच बोलता है। तो लैंजन उसका हाथ पकड़ के बोलता है तुम्हें और कुछ ही याद नहीं है विंग। तो बोलता है और कुछ है क्या सर जो मुझे बताना चाहे। तो लैंजन के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। बोलता है नहीं और कुछ बात नहीं है, तुम अपने घर जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। बोलता है नहीं सर, मेरा दोस्त न्यू हुसैन आया है, मैं इसके साथ चले जाऊँगा। चलो नहीं हम चलते। थैंक यू सो मच सर, मैं पेमेंट कर दूँगा सर, आपने जितना भी मुझे खर्च किया है मेरे ऊपर, मेरे ट्रीटमेंट के। बोलता है कोई बात नहीं, आप बाद में आराम से कर दीजिएगा। ये बात बोल के वो अपने दोनों बच्चों के साथ में चला जाता है, और घर में जाके चेयर में बैठ के बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो अंकल लैंड आते हैं और उसको गले से लगाते हैं। बोलता है पापा अंकल मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जब भी मैंने फादर मदर से प्यार किया तो वो मुझे छोड़ के चले गए, मैं जब किसी और से प्यार किया तो उसका एक्सीडेंट होकर उसने इस दुनिया से
चली गई। और जब मैंने ना चाहते हुए भी मुझे किसी से प्यार हो गया तो वो अपनी याददाश्त खो बैठा, तो उसने मुझे अपनाया कि मैं ही उसका सब कुछ हूँ। और आज फिर जब उसे कुछ याद आ गया तो वो मुझे भूल गया। ऐसा क्यों अंकल मेरे साथ, क्यों? बोल के बहुत रोता है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ अंकल, मुझे विंग चाहिए। तो बोलता है मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे वो इस घर में आके रहे, जिससे तुम्हारे को रोज़ तुम उसे देख सको, लेकिन मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता बेटा, तुम तो जानते हो वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। तो कल दूसरे दिन माँ अंकल लैंड उसको बुलाते हैं विभूजन को, बोलते हैं आइए विभूजन, ये आपकी पेमेंट, इतने दिन आपने काम किया था और हम हाँ चाहते हैं कि आप अपने बच्चों को काफ़ी वक्त दें, अपने स्कूल के बच्चों को। तो हम चाहते हैं कि आप इसी स्कूल में रहें, आप और न्यू हुसैन दोनों एक साथ ही, जिससे आने जाने का टाइम भी बचे और आप बच्चों को ज़्यादा अच्छे से ट्रीट कर सके, अच्छे से और ज़्यादा वक्त दे के उन्हें पढ़ा सके। और हम हॉस्टल भी यहीं पे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप अलग से भी ट्यूशन्स दे के पढ़ाएं और जितना हो सके उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा रहे, क्योंकि कम उम्र के बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। क्या आप इतना कर सकते हैं हमारे लिए? तो बोलता हाँ, और आप टेंशन मत लीजिए, मेरे नेफ्यू का रूम के सामने ही आपका रूम रहेगा, हमारे जो ट्रस्टी हैं लैंजन उनके सामने ही रहेगा। तो बोलता वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट किया था। बोलता हाँ, आपको जान पहचान है तो आपको कुछ डर भी नहीं लगेगा। तो बोलता ओके सर, बोलता है। और वो अपना सामान लेके आ जाता है और अपना वो वाला रूम जो रहता है किराए का वो खाली कर देता है और ओनर को बोलता है कि सॉरी आप ये घर ले लीजिए, मुझे स्कूल की तरफ से रहने के लिए घर मिल गया हम दोनों को। तो मैडम बोलती है ओके कोई बात नहीं बेटा, बोलती है। और वो अपना सारा किराया क्लियर करके उनसे गले लगा के थैंक्स फॉर सही टाइम में मुझे मदद करने के लिए बोल के न्यू हुसैन के साथ स्कूल में आ जाते, गुसू स्कूल में आ जाते हैं और वहाँ पे आके रहने लगते हैं। तो ऐसे 1-2 महीना इनकी पढ़ाई चलती रहती है। एक दिन लैंजन गाड़ी से उतर के आ रहा होता है उसके दोनों बच्चों के साथ, बोलता है बेटा जाओ तुम अपनी क्लासेस में जाओ। उनका छोटा बेटा 5 साल का आयान रहता है, जो अभी क्या बोलते हैं 2nd क्लास में रहता है, और उसका जो बड़ा बेटा रहता है जिंगलिंग, वो 5th क्लास में रहता है, वो 8 साल का रहता है। और वो बोलता है कि ओके फादर जा रहे हैं, बोलता है। और जब वो जा रहे हैं तो दोनों बच्चे देखते हैं विंग को, बोलते हैं फादर मदर। तो बोलते हैं बेटा मदर सब कुछ भूल चुकी है। तो बोलते हैं हाँ, लेकिन हमारा आयान तो बहुत ज़िद्दी रहता है, वो ये बात समझते नहीं, भाग के जाके माँ 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 बोल के गले लग जाता है। और विंग भी पता नहीं उसको क्या फील होता है, दोनों बाहों अपनी फैला देता है, खोल देता है और आके आयान गले लग जाता है। बोलता बेटा आयान तुम कैसे हो, मामा को बहुत मिस कर रहे थे क्या, बोल के उसे गले लगा के उसे बहुत सारी किसेस करता है। और जब किसेस करता है तो लैंजन परेशान हो जाता है और जिंगलिंग भी परेशान हो जाता है। तो बोलता है मामा को शायद सब कुछ याद आ गया है, और जिंगलिंग भी भाग के जाके उसके गले लग जाता है। माँ माँ मैं आपका बड़ा बेटा जिंगलिंग बोल के उसके गले लग जाता है। तो वो उसके भी गले लग के बहुत सारा पप्पी देता है। तो बोलता है ओके अब तुम लोग खुश हो ना, चलो चलो अपने क्लासेस में चलो। तो बोलता है मम्मा क्या आपको याद नहीं आया कि हम आपके बेटे हैं? बोलता है क्या आप सचमुच मेरे बेटे हो? मुझे तो लगा तुम लोग मजाक कर, तो मैंने भी तुम्हें अपना थोड़ी देर के लिए बेटा बना लिया। तो लैंजन का मुंह छोटा हो जाता है और आयान बोलता है नहीं मामा आप ही मेरी मम्मा हो, आप ही मेरी मम्मा हो। और नीचे बैठ जाता है ज़मीन में और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तो विंग के सर में अचानक दर्द होने लगता है और वो अपना सर पकड़ लेता है और पकड़ के बेहोश हो जाता है। तो डॉक्टर के पास में लेके जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि नहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा बीच बीच में इन्हें कुछ याद आ रहा है, लेकिन ये अपने सर में और अपने दिमाग में जोर ना दे, क्योंकि इनकी याददाश्त आने के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इन्हें हेडेक का सामना करना पड़ेगा। अगर वो ईजिली आती है तो काफ़ी अच्छा रहेगा, बोलता है। तो ठीक है बोलता है। तो ऐसे धीरे धीरे वहाँ पे नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है। बाय बाय।